भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। सरकार आज मनाएगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ। प्रदेश के बजट की तैयारी पर केंद्रित बजट पर संवाद कार्यक्रम गुरुवार को भोपाल में होगा। प्रदेश में कोहरे के बाद दिन में तेज धूप से कई शहरों में लोगों को सर्दी से मिली राहत। और आईसीसी अंडर 19 महिला क्रिकेट 2020 विश्व कप में भारत ने मेजबान मलेशिया को 10 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार आज नई दिल्ली में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाएगी। यह कार्यक्रम 8 मार्च तक चलेगा। इसी तरह के कार्यक्रम राज्य और जिला स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में इस दौरान पहले सप्ताह में 181 एवं चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 माहवारी स्वच्छता प्रबंधन पर जागरूकता, सैनिटरी पैड का वितरण, वृक्षारोपण, स्कूल में बालिकाओं को प्रवेश दिलाने के लिए नामांकन अभियान, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जैसे विषयों पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में लैंगिक असंतुलन और घटते बाल लिंग अनुपात के गंभीर मुद्दे पर प्रतिक्रिया के रूप में 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की थी। सरकार ने कहा है कि देश भर में 4 करोड़ से अधिक सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए हैं। यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई है। इस योजना के अनुसार माता पिता किसी निर्धारित वाणिज्यिक बैंक की शाखा में या किसी डाकघर में कन्याओं के नाम पर एक सुकन्या समृद्धि खाता 250 रुपये के जमा के साथ खोल सकते हैं। इस योजना पर फिलहाल 8.2% की दर से ब्याज दिया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पर जिलाधिकारियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में पीएम जनमन के तहत 6 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इनमें आवास, सड़क, आंगनबाड़ी, स्कूल छात्रावास, बहुउद्देशीय केंद्र और वन धन विकास केंद्र शामिल हैं। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि पीएम जनमन का लाभ सम्मेलन में शामिल सभी 18 राज्यों के हर व्यक्ति तक पहुंचे। प्रदेश के विमुक्त घुमंतू और अर्ध घुमंतू विभाग के 5 छात्रावासों में विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की भोपाल शाखा द्वारा परीक्षा दे हंसते हंसते कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। इन छात्रावासों में उज्जैन, गांधीनगर भोपाल, जीरापुर, नेहरू नगर भोपाल और राजगढ़ शामिल हैं। परीक्षा दें हंसते हंसते और संस्कार वर्ग की नियमित गतिविधियों में कहानी, खेल और गीतों के माध्यम से छात्र छात्राओं में पढ़ाई के प्रति रुचि बनाए रखने पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही छात्र छात्राओं के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास को केंद्रित कर उन्हें शिक्षा दी जाएगी। इस संबंध में प्रदेश के विमुक्त घुमंतू और अर्ध घुमंतू कल्याण विभाग और विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के बीच एमओयू हुआ। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट तैयारी के संबंध में बजट पर संवाद कार्यक्रम 23 जनवरी को प्रशासन अकादमी भोपाल में होगा। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों के साथ चर्चा कर आगामी बजट को जनोपयोगी और प्रभावशाली बनाने के लिए सुझाव प्राप्त करेंगे। भोपाल के शासकीय पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक संस्थान में 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व शुरू हुआ। अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन की सहभागिता से हो रहे इस आयोजन का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुर्वेद हजारों साल पुरानी परंपरा है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर में आज और 23 जनवरी को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय शास्त्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में व्याकरण शलाका, साहित्य शलाका, ज्योतिष शलाका, साहित्य भाषण, व्याकरण भाषण, प्रश्न मंच, अक्षर श्लोकी और समस्या पूर्ति जैसी प्रतियोगिताएं शामिल हैं। इन स्पर्धाओं में प्रदेश के लगभग 200 छात्र छात्राएं भाग लेंगे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शास्त्र पद्धति पर बल देना और शास्त्र परंपरा को विश्व भर में प्रतिष्ठित करना है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं से आम लोग बहुत खुश हैं। उन्होंने इसे अब तक की सबसे अच्छी तैयारियों वाला कुंभ बताया। इस बार का कुंभ पूरे विश्व में सबसे बड़ा महाकुंभ है और इसकी व्यवस्था बहुत अच्छी है। शासन द्वारा भी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी, केंद्र सरकार द्वारा भी। साफ स्वच्छता बहुत बढ़िया है, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था अच्छी है, पुलिस व्यवस्था। इस बार के कुंभ में मैंने ये देखा, करीब मेरी उम्र 50-51 की हो चुकी, तो कई एक वर्ष से आ रहा हूँ तो इतना साफ सफाई, पानी, लाइट, जगह जगह पे घाट बनाए गए हैं। इस कुंभ से और जो 12 साल पहले का कुंभ था तो आसमान और धरती में फर्क है सर। बढ़िया, माने जो सब चीज के उपलब्ध है, क्या कोई चीज के माने कमी नहीं है यहाँ। अब बात मौसम की। प्रदेश में सुबह कोहरे के बाद दिन में तेज धूप निकली। कई शहरों में लोगों को सर्दी से राहत मिली। हालांकि सुबह भोपाल, रीवा, सतना समेत 14 जिलों में हल्का मध्यम कोहरा रहा। मौसम विभाग के मुताबिक तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, मैहर, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में कोहरा रहेगा। वहीं ग्वालियर, श्योपुर, दतिया, मुरैना, भिंड में हल्की बारिश हो सकती है। कुआलालंपुर में आईसीसी अंडर 19 महिला क्रिकेट 2020 विश्व कप में भारत ने मेजबान मलेशिया को 10 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए मलेशिया की टीम सिर्फ 31 रन ही बना सकी। 32 रन का लक्ष्य भारत ने सिर्फ 2 ओवर 5 गेंद में हासिल कर लिया। भारत की वैष्णवी शर्मा ने 5 और आयुषी शुक्ला ने 3 विकेट हासिल किए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राजधानी भोपाल में पुलिस ने 5 मोटरसाइकिल और 19 मोबाइल समेत 37 लाख रुपए का सामान बरामद किया है। डीसीपी डॉक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि बरामद किया गया पूरा सामान चोरी का है। धार जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक 23 जनवरी को जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित की जाएगी। आगरमालवा स्थित शासकीय बालक माध्यमिक विद्यालय छावनी में 4 दिवसीय जिला स्तरीय आवासीय प्रशिक्षण की शुरुआत हुई। झाबुआ में कलेक्टर की अध्यक्षता में जवाहर नवोदय विद्यालय, थांदला में विद्यालय प्रबंध समिति और विद्यालय सलाहकार समिति बैठक का आयोजन किया गया। देवास जिले में आनंद उत्सव का आयोजन 14 से 28 जनवरी के मध्य किया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सीहोर जिले की इछावर जनपद के ग्राम सोहनखेड़ा में आयोजित कार्यक्रम में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने नवनिर्मित उप स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया। खंडवा में पुलिस मुख्यालय के विशेष अभियान के तहत 31 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह परवाह के रूप में मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल भोपाल द्वारा संचालित द्वारा सुपर 5000 योजना के तहत वर्ष 2023-24 के लिए सूची श्रम विभाग के पोर्टल पर जारी कर दी गई है। और राजधानी भोपाल के कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में हिस्सा लेने पहुंचे बरखेड़ा नाथू के होतम सिंह ने सुनवाई नहीं होने से हताश होकर 4 व्हीलर गाड़ी में पेट्रोल डालकर आग लगा ली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
सरकार आज मनाएगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ। प्रदेश के बजट की तैयारी पर केंद्रित बजट पर संवाद कार्यक्रम गुरुवार को भोपाल में होगा। प्रदेश में कोहरे के बाद दिन में तेज धूप से कई शहरों में लोगों को सर्दी से मिली राहत। और आईसीसी अंडर 19 महिला क्रिकेट 2020 विश्व कप में भारत ने मेजबान मलेशिया को 10 विकेट से हराया। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।